बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग वर्ब के बारे में एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं और इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 है ये वर्ब के टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, इसमें कन्फ्यूजिंग होती है कि अगर सेंटेंस के अंदर हमें दिया गया हो ट्रांजिटिव वर्ब या एक वर्ब दिया गया हो तो हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। देखो, अगर कोई आपसे ये पूछे या कोई आपको ये बताए, एक वर्ब आपको बताए और आपसे पूछे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के मूड पर। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के अंदर कि उस वर्ब को सेंटेंस के अंदर किस अंदाज से बिहेव कराया गया है। इसको ट्रांजिटिवली बिहेव कराया गया है या इनट्रांजिटिवली बिहेव कराया गया है। ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही कंसेप्चुअल है, थोड़ा आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा और करना होगा कि इसलिए ये डिपेंड करता है सेंटेंस के अंदर, क्योंकि वर्ब दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। ट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकता है और इनट्रांजिटिवली भी एक वर्ब यूज़ हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें, मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं कोशिश करूँगा इन सेंटेंसेस के ज़रिए से कि इन एग्जाम्पल के ज़रिए से, इन सेंटेंसेस के ज़रिए से आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर करता चलो कि वर्ब एक सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिवली किस तरह बिहेव करता है, किस तरह यूज़ होता है, और एक सेंटेंस के अंदर वही वर्ब इनट्रांजिटिवली किस तरह यूज़ होता है। तो मैंने पहला सेंटेंस लिख चुका हो। सेंटेंस क्या है? द हेवी स्टॉर्म सैंक द शिप। तो ये सेंटेंस क्या है? एक बार तूफान था, स्टॉर्म था, उसने उस शिप को क्या किया? सैंक कर दिया, डबो दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो सैंक है, ये यहाँ पर क्या है? ये वर्ब है। तो ये वर्ब है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये ट्रांजिटिवली है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर जब मैं देखता हूँ, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिसको क्या होती है? एक वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है अपने सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं देखो द हेवी स्टॉर्म सैंक, अगर मैं यहाँ पर इसको छोड़ दो तो हमें कन्फ्यूजिंग होती है कि इस तूफान ने सैंक तो कर दिया, डबो दिया, लेकिन किस चीज़ को डबो दिया, वो क्या था? तो इसलिए हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की। तो इसलिए चूंकि ये वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, इनकी ज़रूरत थी, तो ये वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर सैंक का ट्रांजिटिवली यूज्ड हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं देखो द शीप सैंक रैपिडली, तो यहाँ पर भी सैंक क्या है? वर्ब है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। सेंटेंस के मूड को देखकर ये पता चलता है, अगर मैं पढ़ा द शिप सैंक, तो ये जो शिप था, जो बहरी जहाज़ था, वो डूब गया समंदर के अंदर या पानी के अंदर, सैंक हुआ, डूब गया या नीचे डूब गया। तो अब क्या है? ये सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस की हमें ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस हमें प्रोवाइड करता है, हमें शो करता है। इसलिए इस वर्ब के बाद हमें अगेन क्या इनके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए। ये सेंटेंस अपने आप में ही क्या है? कंप्लीट है। आप लोगों के जहन में आ रहा हूँ, तो फिर ये क्या यूज़ हुआ है इसके बाद? तो देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? एडवर्ब है। ये क्या है? रैपिडली, ये एक एडवर्ब है, ये वर्ब के बाद यूज़ हुआ है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, फ्रेज भी आ सकता है, इस तरह जेरेंड भी आ सकता है, ये सारे चीज़ें, या इन्फिनेटिव भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। एडवर्ब यहाँ पर नहीं आ सकता, ये सिर्फ क्या है? ये एडवर्ब है। तो इसलिए ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, एडवर्ब था। और सेंटेंस से हमें पता चलता है ए शिप सैंक रैपिडली, वो जो शिप था, जो बहरी जहाज़ था, वो क्या हुआ? बड़ी तेज़ी के साथ पानी के अंदर डूब गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो सैंक ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है, और इस सेंटेंस के अंदर ये ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है। तो हमें मालूम हुआ कि ये डिपेंड करता है सेंटेंस के मूड पर और इनके यूज़ पर कि एक वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिवली यूज़ कर रहे हैं या इनट्रांजिटिवली इसको यूज़ कर रहे हैं। मैं सेकंड सेंटेंस की तरफ आता हूँ। सेकंड सेंटेंस क्या है? द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। द ड्राइवर स्टॉप्ड, तो ये क्या है? ये मेरा वर्ब है। क्या है? वर्ब। लेकिन मैं नहीं जानता कि ये ट्रांजिटिव होगा या इनट्रांजिटिव। लेकिन जब मैं सेंटेंस को मुड़ के तो ड्राइवर स्टॉप्ड, तो मुझे इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस ये सेंटेंस मुझे नहीं दे रहा। ड्राइवर स्टॉप्ड, क्या स्टॉप करता है? ड्राइवर किस चीज़ को रोकता है? इसलिए इनके बाद मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये क्या है? वर्ब है। इसके बाद ये क्या है? द ट्रेन।
तो ये ऑब्जेक्ट है, जब ये इसके बाद में यूज़ करूँगा तब जाके सेंटेंस का सेंस कंप्लीट होगा। यानी ड्राइवर ने स्टॉप तो किया, क्या स्टॉप किया, जब मैं ट्रेन यूज़ करूँगा ये ऑब्जेक्ट है वो आपका, ठीक है। तो ये हमें वाज़ेह करेगा कि ड्राइवर ने असल में ट्रेन को ही क्या स्टॉप किया था। अब अगर इस स्टॉप को मैं इंट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकता हूँ सेंटेंस के अंदर, वो किस तरह, फॉर एग्जांपल द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। अब यहाँ पर क्या है, वहाँ पर ट्रेन को रुका गया, स्टॉप किया गया एक ड्राइवर के थ्रू। यहाँ पर ट्रेन स्टॉप हो रहा है, ये नहीं ड्यूरेटिव एक्शन को यहाँ पर शो नहीं किया गया है, दिस ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुका, तो बस हमें कंप्लीट हुआ ये सेंटेंस का सेंस है कि वो रुका, यानी यह चल रहा था, किसी ने कहा नहीं ये वो रुका। तो मुझे इस सेंटेंस से मुझे क्लियरली पता चला, मुझे कंप्लीट सेंस इनका मालूम हुआ कि ये क्या है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। तो इसलिए ये जो स्टॉप्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये स्टॉप ये वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है। ये सडनली अगेन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इनका, ना इन अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर वर्ब यूज़ हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टॉप यहाँ पर इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ और यहाँ पर ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ। हम लोग अगेन कुछ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, मैं एरोप्लेन उड़ा सकता हूँ। आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छुपाऊँ, यहाँ पर देखो यहाँ तक, क्योंकि फ्लाई क्या है, ये वर्ब है। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ा सकता हूँ, मैं क्या उड़ा सकता हूँ, मैं खुद उड़ सकता हूँ या मैं उड़ा सकता हूँ, किस चीज़ को उड़ा सकता हूँ। ये सेंटेंस का जो सेंस है, जो मफहूम है, वो क्लियरली हमें मालूम नहीं हो रहा है यहाँ से। इसलिए ये वर्ब क्या है, वो इनको ज़रूरत होती है एक ऑब्जेक्ट की, ताकि अपने आप को कंप्लीट कर ले। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनका असर नेक्स्ट किसी और चीज़ पर पड़ता है, यानी बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो पैरेलली होते रहते। फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की या लड़का शादी कर रहा है, तो वादी से बात ये मैं कहूँगा तो मुझे उस दूसरे को भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि अकेली खुद से तो शादी नहीं हो सकती, किसी के साथ करनी पड़ती है। तो इसलिए कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिससे मूड से हमें पता चलता है कि ना कि ये अकेले नहीं हो सकता, इसके साथ हमें दूसरे को भी मेंशन करना होगा। तो इसलिए मैंने उड़ा तो दिया, क्या मैं खुद उड़ा, आई कैन फ्लाई, मैं खुद उड़ सकता हूँ, या मैंने कुछ उड़ाया, किस चीज़ को उड़ाया। जब तक ऑब्जेक्ट ना हो, ये हमें क्लियरली क्या नहीं दे सकता, क्लियरली मुझे ये कम सेंटेंस का सेंस नहीं दे सकता। इसीलिए जब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, आई कैन फ्लाई इन एरोप्लेन, मैं एरोप्लेन उड़ा सकता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट का, ये वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसा वर्ब that require an object to complete the sense of a sentence is called transitive verb। तो ये भी transitive verb है। अब मैं इसी फ्लाई को यहाँ पर यूज़ करूँगा intransitively। वो कैसा, फॉर एग्जांपल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई, अगर मैं ये ना भी लिखो बर्ड्स फ्लाई, फिर भी क्या है, ये कंप्लीट है। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड क्या कर रहा है, वो कुछ कर रहे हैं या कुछ पी रहे हैं या फ्लाई कर रहे हैं, तो बर्ड्स फ्लाई, वो उड़ रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, वो उड़ान कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर तक कंप्लीट है। अब अगर मैं यहाँ पर शायद आपके जहन में ये सवाल हो कि अगर ये यहाँ पर कंप्लीट है तो पर स्काई क्यों यूज़ किया है, ये तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो इनका आंसर यह है कि ये ऑब्जेक्ट का इस प्रपोजिशन का है, ना कि इस वर्ब का। क्या प्रपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्ट आ सकता है, नहीं, लेकिन समझने के लिए हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अगर सेंटेंसेस आपके सामने आए, अगर डायरेक्ट वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो वो ऑब्जेक्ट होगा उस वर्ब का। अगर प्रपोजिशन के बाद आया हो तो वो क्या कर रहा है, इस प्रपोजिशन के ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस वर्ब को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई नहीं कर सकता, बल्कि इस प्रपोजिशन के बाद आया है। हम लोग ने पढ़ा भी था कि अगर हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर हम लोग ऑब्जेक्ट लगाना चाहे तो हमें यहाँ पर प्रपोजिशन को यूज़ करना पड़ेगा। यानी बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वो आसमान के अंदर क्या हो रहा है, वो फ्लाइंग कर रहे हैं आसमान के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट का आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को बल्कि इस प्रपोजिशन को स्पेसिफाई कर रहा है, ना कि इस वर्ब को, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में इस रूल पढ़ाया था। अच्छा, यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव ईटन दैट पिज़्ज़ा, आई हैव ईटन दैट पिज़्ज़ा, मैंने ये पिज़्ज़ा खाया। आई हैव ईटन, अगर मैं ये ना लिखूँ, सिर्फ यहाँ तक देखो, आई हैव ईटन, ईटन तो वर्ब है, आई हैव ईटन, मैंने क्या खाया, खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मैंने क्या किया, आई हैव ईटन। तो इसलिए ये वर्ब क्या है, एक ऑब्जेक्ट, इनको रिक्वायरमेंट है एक ऑब्जेक्ट की इस वर्ब को, ताकि सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर ले। जब मैं लिखूँ दैट पिज़्ज़ा, तब जाके ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, फिर जाके इस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर ईटन ट्रांजिटिवली यूज़ हुआ। अगर नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो यहाँ पर भी क्या है, वी ईट, सो ये तो क्या है, कंजंक्शन है, सो दैट ये क्या है, कंजंक्शन
यूज़ हुआ है, सो दैट वी मे लिव। तो यहाँ पर क्या है, वी ईट, तो यहाँ तक क्या है सेंटेंस का कंप्लीट सेंस कंप्लीट हुआ, इनका सेंस कंप्लीट हुआ इस जुमले का, सेंटेंस का, इसलिए यहाँ पर ईट इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है। कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए ना तो इनको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इनके सेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई सेट द बेबी ऑन द वॉल, आई सेट द बेबी ऑन द वॉल, मैंने क्या किया, बैठाया, आई सेट मैंने बैठाया, ये वर्ब है, सेट सीट, क्या किसको, बेबी को, ऑन द वॉल किसके ऊपर, एक दीवार के ऊपर। आप शायद आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी है, तो ये सेट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, तो इसका आंसर फिर वही है, ये ऑब्जेक्ट इस प्रपोजिशन को स्पेसिफाई कर रहा है, इसके बाद आया है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसी का ही ऑब्जेक्ट है। समझने के लिए मैं ये सब खाली सॉरी कह रहा हूँ। और ये क्या है, आई सेट द बेबी, मैंने बेबी को क्या किया, बैठाया। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ देखो आई सेट हूँ, मैंने बैठाया, किस चीज़ को बैठाया, क्या मैं खुद बैठा, किसी और चीज़ को मैंने बैठाया, क्या बैठाया। जब इसके बाद में वर्ब को यूज़ करो, आई सेट द बेबी, मैंने एक बच्चे को बैठाया, फिर भी यहाँ तक भी सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हुआ। अगर मैं नेक्स्ट कुछ यूज करना चाहूँ, ऑन द वॉल, एक दीवार के ऊपर मैंने उस बच्चे को बैठाया, तो इसलिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का है। नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है, ही सेट डाउन, यहाँ पर क्या है, ही सेट डाउन, तो यहाँ पर भी ये सेट, यहाँ पर सेट यूज़ हुआ था ट्रांजिटिवली, और यहाँ पर यही सेट यूज़ हुआ है इंट्रांजिटिवली। ही सेट, वो बैठा, हम बस हमें क्लियर हुआ कि वो बैठा, यानी कोई ऐसे पूछे क्या वो खड़ा है, या कोई वो जा रहा है, या वो रनिंग कर रहा है, या वो बैठा, तो मैंने बताया ही सेट, वो बैठा, तो उनको फ़ौरन समझ में आया कि वो बैठा। बस यहाँ तक क्या हुआ, इस सेंटेंस का क्या हुआ, कंप्लीट मीनिंग, सेंस कंप्लीट हुआ। अगर मैं ये भी यूज़ करो सिट डाउन, तो ये इनका ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये वर्ब है, और ये सिट डाउन एक क्या है, एडवर्ब है, जो कि प्लेस को, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि इनके प्लेस को बताता है। तो ये शायद आप लोगों को इस सेंटेंस से ये बात क्लियर हुई होगी कि एक वर्ब ट्रांजिटिवली भी बिहेव कराया जा सकता है, यानी ट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकता है, और एक वर्ब इंट्रांजिटिवली भी यूज़ हो सकता है।